हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चे आप सब लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोगों का CMSL का एग्ज़ाम था। आई होप कि आप लोग का एग्ज़ाम आज बहुत ही अच्छा गया हो। नाउ योर नेक्स्ट एग्ज़ाम इज़ ECIPL। सर नेक्स्ट एग्ज़ाम ECIPL, हाँ जी। आज की ये पर्टिकुलर वीडियो हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सिर्फ दिसंबर अटेम्प्ट में एग्जीक्यूटिव का ग्रुप 2 दे रहे हैं, क्योंकि ग्रुप 2 में आपके पास 3 ही सब्जेक्ट हैं और आज आप लोग का ऑलरेडी CMSL का एग्जाम हो गया है। तो अब आपका नेक्स्ट एग्जाम जो है वो ECIPL का है, बट वो है 26 ऑफ दिसंबर को। ग्रेट, आपके पास 2 दिन है सर 2 दिन भी छोड़ो, हमारे पास तो 2.5 days हैं। बहुत टाइम है सर हमारे पास ECIPL को रिवाइज करने का और प्रिपेयर करने का। क्या किया जाए? आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको एक शेड्यूल रेडी करके दे रहा हूँ, आप लोगों को किस तरीके से इस पर्टिकुलर टाइम को यूटिलाइज करना है। ध्यान रखिए, 2 से ढाई दिन का समय मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टाइम वेस्ट करना है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना। आप लोगों ने एक अच्छा शेड्यूल फॉलो करना है सो डैट कि इस टाइम फ्रेम में आप ECIPL के सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि ECIPL का सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपका बहुत ही बढ़िया हो। सबसे पहले आज के इस पर्टिकुलर डे की टारगेट की बात करते हैं। तो आज आप लोग ऑलरेडी एग्ज़ाम दे के आ चुके हो और अब आप लोग के पास अभी पूरी रात है, पूरी शाम है, और अब हम लोग आज के दिन पे कौन कौन से चैप्टर्स प्रिपेयर करें। मेरे अकॉर्डिंग आज के लिए आपके पास एटलीस्ट मिनिमम 4 चैप्टर्स का टारगेट होना चाहिए। 4 चैप्टर्स कौन से हैं सर? अगर मैं बोलूँ तो पार्ट ए के 3 चैप्टर्स, वन इज़ SEZ, सेकेंड इज़ FCRA एंड थर्ड इज़ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, एंड एक चैप्टर आपके पार्ट बी का, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू IPR। 4 चैप्टर्स बहुत छोटे। इन चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो अच्छी खासी वेटेज है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इन 4 चैप्टर्स को आप आज ही प्रिपेयर करोगे। आज का मतलब आज रात में प्रिपेयर, सोने से पहले आप ये चैप्टर्स प्रिपेयर करिए। कोशिश करिए कि ये 4 चैप्टर्स आज फुल्ली, पूरी तरीके से कंप्लीटली आप लोग पढ़ लें। देन कम्स द नेक्स्ट डे, कल का दिन। कल के डे की बात करें, इट्स लाइक 24 ऑफ दिसंबर। 24 का आपके पास पूरा दिन है कल, और इस पूरे दिन में आप लोग के पास एटलीस्ट 7 चैप्टर्स का टारगेट होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ वो 7 चैप्टर्स कौन से होंगे आप नोट करिएगा। पार्ट बी का जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, डिज़ाइन एक्ट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। 4 तो ये हो गए। ये 4 चैप्टर्स कल आप जब करेंगे तो आप कोशिश करिएगा कि इनको मॉर्निंग में ही कर लीजिएगा। मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले आपका टारगेट है पार्ट बी के 4 चैप्टर्स को कवर अप करना होना चाहिए। देन उसके बाद आप पार्ट ए के द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रादर आई कैन से, इट्स लाइक कॉम्पिटिशन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और साथ ही साथ फेमा। ये टोटल 7 चैप्टर्स आप लोगों ने कल कंप्लीट करने हैं। ये जब मैं चैप्टर्स आपको बोल रहा हूँ ना, जैसे आज मैंने आपको 4 चैप्टर्स दिए, कल मैंने आपको 7 चैप्टर्स दिए, तो टोटल आपके 11 चैप्टर्स हो गए। ये 11 चैप्टर्स आपको फुल्ली कंप्लीट करने हैं। मतलब इसमें केस स्टडीज़ हो तो केस स्टडीज़ कवर अप करने हैं, आपके इसमें डेफिनेशंस हैं, जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, प्लानर से पढ़ रहे हो तो प्लानर करिए। प्लानर इस बार अभी CS प्रोफेशनल का एग्ज़ाम गया एंड टचवुड ESG का प्लानर बहुत बहुत काम आया है बच्चों के CS प्रोफेशनल में। ऑलमोस्ट मोर देन 90 मार्क्स का कंटेंट उस ESG के प्लानर से कहीं ना कहीं कवर अप हुआ है। तो आप लोग प्लानर अगर आप लोग के पास है तो फॉर श्योर प्लानर जरूर करिए, या जिस भी बुक से आप अभी तक पढ़ रहे हैं, जिस भी रेलेवेंट बुक से आप पढ़ रहे हैं, जिससे आप पढ़ते आ रहे हैं, उससे पूरा कंटेंट कवर अप करके चलिएगा जो चैप्टर्स मैं आपको दे रहा हूँ। इस टारगेट को फॉलो करिए। अगर आपको लगे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में कोई चैप्टर ऐसा है जो आपको अच्छे से नहीं आता है, प्लेलिस्ट ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे बनी हुई है, उसको रेफ़र करिए। अगर आपको लगे कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर अच्छे से आता है तो अननेसेसरली वीडियो देखने में टाइम वेस्ट ना करिए, अपनी सेल्फ स्टडी करिए। सेल्फ स्टडी से बेहतर कॉन्फिडेंस आपको कहीं से नहीं मिल सकता, ठीक है। फिर अगर मैं बोलूँ तो ये टोटल हमारे पास चैप्टर हो गए 7 + 4 दैट इज़ 11 चैप्टर्स। अब अगर आपके पास बचे तो हम बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर्स बचे हैं, और आप ये करेंगे 25 ऑफ दिसंबर को। 25 ऑफ दिसंबर को चैप्टर भले ही 6 बचे हैं, बट चैप्टर्स बचे कौन से हैं सर? ODI, FDI, FTP, मनी लॉन्ड्रिंग, रेरा और पार्ट बी में पेटेंट। ये 6 चैप्टर्स मैं आपको 25 को इसलिए करने को बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं पेटेंट, FDI, FTP थोड़ा सा घबरा जाते हैं। उसका रीज़न है उसकी लैंग्वेज। तभी मैं बोल रहा हूँ कि 25 को आपने इसको पढ़ा होगा तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। आप आराम से 26 को एग्ज़ाम दे सकते हो। और जब आप 26 को ये 5-6 चैप्टर्स जो मैंने आपको बताया, जब आप ये 25 को पढ़ोगे तो आप लोग को ऐसा पता लगेगा कि 25 की इवनिंग तक आप लोग का ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस एक बार रैप अप हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग के पास जो टाइम बचेगा, लाइक 25 की शाम, 25 की रात,
26 का मॉर्निंग आपका 2 बजे एग्जाम है। उससे पहले आप लोग सिर्फ वो टॉपिक्स पढ़कर आ जाइएगा जो आपको इंडिविजुअल लेवल पे डिफिकल्ट लगते हो। कोई टॉपिक ऐसा जो आप लोगों को लगता हो कि यार ये मैं भूल सकता हूँ, तो उसको मार्क कर लीजिए। जो आखिरी में टाइम बचेगा उन टॉपिक्स को उस टाइम में रिवाइज करिएगा। या अगर मैं बोलूँ जैसे हर चैप्टर की पेनल्टीज़ मैंने आपको भेजी हैं एक नोट में, या कोई केस लॉज हैं, तो ये आप लोग एंड में वापस से रिकॉल करिएगा, क्योंकि ये लर्न करने का मैटर हो जाता है और थोड़ा सा भूलने के चांसेस रहते हैं। तो लास्ट में इसको वापस से रिकॉल करेंगे मल्टीपल टाइम्स, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और आप अच्छे से 26 को एग्ज़ाम दे पाओगे। बाकी मैं आप लोग को बोलूँ, आज शाम से ही कल परसों 26 मॉर्निंग तक मैं अवेलेबल हूँ, व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ। आप कभी भी मेरे को मैसेज करिए, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रिवर्ट यू। कोई भी चीज़ की आपको ज़रूरत हो, कोई नोट्स चाहिए हो, कोई कंटेंट समझ ना आ रहा हो, किसी भी तरीके का डाउट हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फ्रीली। बिना किसी डाउट के आप मेरे से कॉन्टैक्ट करिए, आई एम अवेलेबल देयर विद यू। और मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके पास भले ही टाइम है, बट इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। टारगेट लेके चलिए कि भाई मेरे को ECIPL में एटलीस्ट 70 मार्क्स लेकर आने हैं। आप टारगेट अच्छा लेके चलिए, अच्छा मैनिफेस्ट करिए, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ उन बच्चों की जिनका बोथ ग्रुप्स हैं, अब बोथ ग्रुप्स वालों में कल आपका कंपनी लॉ का एग्ज़ाम है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो कल कंपनी लॉ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। कल कंपनी लॉ का एग्ज़ाम देने के बाद जब आप आएंगे तो डेफिनेटली मैं आपके लिए कल फिर से इसी टाइम पे एक वीडियो लेकर आऊँगा और आपको भी बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपने 1.5 दिन में ECIPL के पैटर्न को, ECIPL के पूरे सिलेबस को कवर अप करें। तो मैं आपके लिए अलग से कल शेड्यूल दूंगा उन बच्चों के लिए जो बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं। आज की ये पर्टिकुलर जो वीडियो थी वो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए थे जो सिर्फ ग्रुप 2 के एग्जाम्स के लिए अपेयर कर रहे हैं, और अब आपका सीधे नेक्स्ट ECIPL का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो बहुत डिटर्मिनेशन के साथ, बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करिए। ये 2 से 3 दिन जो आपको मिल रहे हैं ये बहुत क्रूशियल हैं। ये टाइम पे आप अच्छे से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली देखिएगा कि आपका ECIPL का एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया होने वाला है। ठीक है, चलिए, सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, कोई भी दिक्कत लगे जस्ट कॉन्टैक्ट मी, आई एम देयर विद यू। ठीक है, चलिए, ओके, गुड बाय। कल मैं वापस से मिलूंगा शाम को और पूरा रिव्यू लूँगा कि भैया तुमने कितनी प्रिपरेशन की, कैसे की, तो पूरी तरीके से आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, ओके, गुड बाय।